Hello students, today we are starting a new topic of human reproduction, that is the female reproductive part. So here we have the diagram of the female reproductive system. First of all, this is the portion which is known as the fallopian tube. We have two fallopian tubes in the female reproductive system. The fallopian tube consists of four parts. First of all is femri, second is infundibulum, third is ampulla, and the fourth is isthmus junction. Both the fallopian tubes are connected with the ovaries. We have two ovaries in our body. Next is that this portion is known as the uterine fundus. It's a muscle which supports the uterus, and this is a cavity which is known as the uterine cavity or the uterus. The uterus inner wall is made up of three types of layer. Outer layer is known as the perimetrium, middle layer is known as the myometrium, and the internal layer, the layer which is present inside the uterus, is known as the endometrium. Okay, now after the uterus we have that cervix region, then the region is known as cervical canal and the vagina. ठीक है, this cervical canal is also known as the birth canal. Now next, here are some basic information which is of that female gonads, which is the ovaries. ओवरीज जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि ओवम प्रोड्यूस करते हैं. ये बेसिकली कंट्रोल होता है दो तरह के हार्मोन से, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन. ओवरीज लोअर एब्डोमेन वाले रीजन में होती हैं और ये जो बैकबोन है, मतलब स्टमक से इन फ्रंट से नहीं देखा जाए, स्पाइनल कॉर्ड से देखा जाए तो उसकी तरफ रहती हैं, मतलब टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड रहती हैं. हर एक ओवरी जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में की साइज़ की होती है और कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से एंड द यूट्रस बाय द लिगामेंट्स. ओके, जो पेल्विक वॉल और पेल्विक ग्रिडल है और यूट्रस है वो सभी किससे कनेक्टेड रहते हैं? लिगामेंट से. ओवरी जो होती है वो कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम से, जो कि एनक्लोज होता है ओवेरियन स्ट्रोमा में. ओके, नाउ ओवेरियन स्ट्रोमा के दो जोन्स होते हैं. एक जोन होता है बाहर की तरफ जिसे अपन कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, एक जोन होता है अंदर की तरफ जिसको अपन मिडुला कहते हैं. कॉर्टेक्स जो होता है वहाँ पर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और मिडुला वाले रीजन में ब्लड वेसल्स होते हैं और ओवेरियन लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट है ओवरीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है. हम एक जनरल आइडिया लेते हैं. सबसे पहले हमने जो पढ़ा, ओवरी के दो रीजन्स होते हैं. पहला वाला रीजन होता है बाहर का पेरिफेरल जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं. दूसरा रीजन होता है अंदर का मिडुला रीजन. अंदर के मिडुला रीजन में ये ब्लड वेसल्स आपको दिख रही हैं और ओवेरियन लिगामेंट्स दिख रहे हैं. बाहर के रीजन में हमें दिखते हैं फॉलिकल्स. फॉलिकल्स कई तरह के होते हैं. शुरुआत में जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं वो फॉलिकल्स होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स. ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स धीरे धीरे कन्वर्ट होकर प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं. ये प्राइमरी फॉलिकल्स oocytes बनाता है. oocyte कन्वर्ट होकर सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है. ये सेकेंडरी फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल है इसे कहते हैं. ये फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद अल्टीमेटली ये फॉलिकल बनाता है ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तब इसके अंदर जो ये वाइट कलर का पोर्शन है, ये जो है ये रिलीज़ हो जाता है. ये बेसिकली ओवम है, तो ये ओवम यहाँ से रिलीज़ होता है और ये पीछे का इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है ये रह जाता है. ठीक है, ये अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ये फ्लूइड फिल्ड एक कैविटी टाइप की है. ये कैविटी कॉर्पस ल्यूटियम को बनाती है और ओव्यूलेटेड ओवम के चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन टाइप का रीजन होता है जो कोरोना रेडिएटा कहा जाता है. ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है और डीजनरेट होने के बाद ये कॉर्पस एल्बिकेन्स में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद ये, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस एल्बिकेन्स और ओव्यूलेटेड ओवम दोनों बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाते हैं. ओवरीज की अगर हम टीएस की बात करें तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स के पर्पस में भी पूछा जाता है. डेवलपिंग फॉलिकल्स की 4 स्टेजेस होती है, कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. पहली होती है प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक का सफ़र ही मैच्योर ओवम को प्रोड्यूस करता है. एक मैच्योर कौन से दिन पे ये ओवम मैच्योर होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे पे, जिसको हम ओव्यूलेशन टाइम भी कहते हैं. इस समय ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होके अपने अंदर से ओवम को रिलीज़ करता है इस तरीके से, और ये इस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन की प्रोसेस कहते हैं. और ये कब होती है? 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल.
आफ्टर रिलीज जो फॉलिकल होता है, वो जिस फॉलिकल फील्ड जिसके अंदर ब्लड क्लॉटेड रहता है, येलो कलर का सेल, उसको अपन कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज का कारण होता है, जिसमें से हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। जो ओविडक्ट है, जो यूट्रस है, जो वेजाइना है, ये सब मिलकर एसेसरी डक्ट्स बनाती हैं। एसेसरी डक्ट्स की अगर अपन बात करें तो हमने 3 तरह की डक्ट पढ़ी थी। पहली है ओविडक्ट, दूसरा है यूट्रस, तीसरा है वेजाइना। जो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब होती हैं वो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ की होती हैं और पेरीफेरी से ओवरी को यहाँ से लेकर यूट्रस के शोर से लेकर ओवरी तक को जोड़ती हैं। दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो पार्ट सबसे ज़्यादा क्लोज होता है फैलोपियन ट्यूब के, वो होता है आपका सबसे पहला तो फिमरी रीजन होता है। फिमरी रीजन क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि ओव्यूलेशन के दौरान जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, तब उसको फिमरी कलेक्ट करता है। फिमरी उसको अपने जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ओवम उसमें जाके उसके थ्रू ही फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर पाता है। दूसरा इन्फेंडिबुलम है, एच फिंगर लाइक, जो कि सबसे ज़्यादा पास है, क्लोजर टू द ओवरी, फनल शेप्ड का होता है। ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन कहलाता है इन्फेंडिबुलम रीजन। ये एक फनल के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस फनल में यहाँ पर देखिए क्यों फनल कह रहे हैं, यहाँ पर जो इसका ऊपर की तरफ का जो माउथ है ये ब्रॉड है और पीछे की तरफ की जो टेल है वो काफ़ी थिन है। तो इस पाथ को बनाया गया है ताकि आसानी से जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक पहुँच सके। ओके, उसके बाद वाइडर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स कौन से होते हैं, एक एम्पुला होता है और एक इस्थमस होता है, जो कि धीरे धीरे नैरो में ट्यूब में बदलते जाते हैं। अच्छा, इन सब के भी अंदर एक तरह का फ्लूइड रहता है जिसको अपन ल्यूमेन कहते हैं। यूट्रस की बात हम करें तो सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होता है, एक ही यूट्रस है जो कि लोअर एब्डोमिनल रीजन में रहता है, जिसको हम वॉर्म भी कहते हैं। ये एक तरह का पियर शेप स्ट्रक्चर है जो कि हॉलो है और इन्वर्टेड शेप में है, उल्टा है। ठीक है, अटैच टू द पेल्विक वॉल बाय द लिगामेंट्स। अच्छा, ये जो यूट्रस होता है, ये पीछे की तरफ ये लिगामेंट रीजन आपको नज़र आ रहा होगा, ये यूट्रस है और ये लिगामेंट है। तो ये लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहता है हमारी बॉडी से। इनसाइड द यूट्रस जो है, ओवम ग्रो करता है और एम्ब्रियो में डेवलप होता है और ओपन होता है वेजाइना में एक छोटे से कैनाल के थ्रू, जिसको अपन सर्वाइकल कैनाल या बर्थ कैनाल भी कहते हैं। सर्वाइकल रीजन से वेजाइना तक का रीजन बर्थ कैनाल कहलाता है। और यूट्रस की 3 मेजर लेयर्स होती हैं। पहली होती है पेरीमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम, तीसरी होती है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम लेयर जो होती है वो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और मायोमेट्रियम जो होती है बीच वाली लेयर होती है, जो कि काफ़ी थिक होती है और स्मूथ होती है। इसके अंदर देखो स्मूथ मसल्स हैं, यानी कि इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एक्शन होता है वो इनवॉलेंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, और वो कौन कंट्रोल करता है, ऑफकोर्स हमारा ब्रेन, क्योंकि उसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन करने होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, नाउ एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है, जो कि अंदर की तरफ होती है, इनर ग्लैंडुलर लेयर है। ग्लैंडुलर वर्ड का मतलब ये होता है कि उसमें किस तरह के सेल्स प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंड हैं जो कि बेसिकली मतलब वो एपिथेलियल सेल्स जो कि ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जो कि कुछ रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ग्लैंडुलर लेयर। लाइन्स यूट्रीन कैविटी, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंडोमेट्रियम की लेयर के की ऊपर जो डिपोजिशन होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो ड्यू टू दिस ग्लैंडुलर लेयर की वजह से होता है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, जिस तरह से हमने पेनिस पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटिलिया इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वैसे फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटियल ऑर्गन जो होता है वो वुल्वा होता है। ओके, इट इज़ नॉट मेंशन्ड हियर। नाउ एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर सबसे पहला जो मतलब ये वुल्वा रीजन जो है, ये बेसिकली इतने पार्ट में डिवाइडेड है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लेटोरिस। इतने रीजन्स का बना होता है ये। पहला है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस एक तरह का फैटी टिश्यू का कवर है, एक पैड टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि फैटी टिश्यूज़ का बना है, जिसके ऊपर हेयर्स रहते हैं। उसके बाद दूसरा है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा फ्रेशली फोल्ड ऑफ टिश्यूज़ है। ये जब आप इसका इमेज दिखेंगे तब आपको समझ में आएगा, टिश्यूज़ का फोल्ड, जैसे कि कोई रोल होता है इस तरीके से टिश्यूज़ का एक फोल्ड है अराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। दूसरा है लेबिया माइनोरा। ये पेयर्ड फोल्ड हैं टिश्यूज़ के, पेयर्ड इन द सेंस कि बहुत सारे एक के ऊपर एक लेयर्स जो डिपॉजिट होती गई, वो डिपोजिशन है लेबिया मेजोरा।
क्लैटोरिस जो होता है एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लेबिया मेजोरा के जंक्शंस के ऊपर की तरफ पाया जाता है। बेसिकली मेल्स में ये क्लैटोरिस ही फर्दर जाके पेनिस को बनाता है, बट फीमेल में ये एक तरह का वेसिटिजल ऑर्गन है। हाइमन जो है वेसिटिजल नहीं कह सकते हम इसको, it's not a vestigial, but it's in the male body it form the penis like structure, okay, but in female body it doesn't do anything actually, that's why it is known as a vestigial. hymen जो होता है वो वजाइना की ओपनिंग के ऊपर एक कवर होती है, एक तरह की मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन, and which get torn at the time of the intercourse. Okay, now here we have the diagram. This is the region which is the fatty tissue paddy region which is known as the mons pubis. This is the region which is a finger like projection. The clitoris is there. Now ये वाला जो folding है, ये वाला, ठीक है, दिस फोल्डिंग इज द लेबिया माइनोरा. यहाँ पर बहुत सारी फोल्डिंग्स है, जैसे आप इट्स नॉट विजिबल पर 1 2 3 इस तरह से टिश्यूज़ का एक के ऊपर पेयर बना हुआ है, ठीक है. तो लेबिया माइनोरा वो होता है जिसमें टिश्यूज़ का पेयर होता है. बाहर की तरफ एक फैटी सा टिश्यू का रोल, दिस इज़ द रोल ऑफ द टिश्यूज़. एक टिश्यू को किसी ने रोल करके रख दिया है, वो वाला रीजन आपका मेजोरा कहलाता है. क्योंकि बड़ा है इसलिए मेजोरा, और ये थोड़ा सा थिन रहता है इसकी कंपैरिजन में, इसलिए इसको माइनोरा कहते हैं. ओके, नाउ दिस इज़ द वेजाइना रीजन, हाइमन इज़ देयर. नाउ अब ये जो माइनोरा रीजन है और ये वाला जो वेजाइना का रीजन है हाइमन, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल. नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट मेमरी ग्लैंड्स. मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं, वी ऑल नो दैट वी हैव द पेयर्ड ग्लैंडुलर टिश्यूज विच आर वेरिएबल अमाउंट फैट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द मिल्क इन आवर बॉडी, इन द मदर्स बॉडी, ठीक है. इट्स क्योंकि मैमल्स को मैमल्स कहा इसीलिए जाता है बिकॉज दे हैव द मेमरी ग्लैंड्स टू नरिश देयर यंग वंस. नाउ जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं. वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के बने होते हैं. अगेन ग्लैंडुलर टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ग्लैंडुलर, ठीक है. ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, कंटेनिंग द क्लस्टर्स ऑफ सेल नोन एज द एल्वुलाई. नेक्स्ट है एल्वुलाई जो होता है वो मिल्क को सिक्रीट करने का काम करता है. एल्वुलाई जो होता है मिल्क को सिक्रीट करने का काम करता है, जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड होता है किसमें? ल्यूमन में. एल्वुलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्स में, और ट्यूब्यूल जो होते हैं हर एक ईच लोब के वो एक तरह की डक्ट बनाते हैं, और ये डक्ट अल्टीमेटली ओपन होते हैं एम्प्यूला में, जो कि कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रिफेरस डक्ट से, थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को ध्यान से देखो. यहाँ पर पीछे की तरफ एक मसल्स की एक लेयर है. दिस मसल्स इज नोन एज द पेक्टोरिस मेजर मसल्स. ये मसल्स की पूरी लेयर है. ये वाला जो रीजन है ये इस तरफ जो रिब कैविटी होती है उसके बीच में, और आपके मसल्स के बीच में एक रीजन होता है, जिस मसल्स बिटवीन द रिब्स, दिस इज द रीजन, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है इसके पीछे की तरफ, क्योंकि ये एक तरह का फैटी ग्लैंड है तो इसके चारों तरफ फैट डिपॉजिटेड रहता है. ये फैटी धीरे धीरे कन्वर्ट होता है मिल्क में, ठीक है. उसके पीछे ये एल्वुलाई सैक का आपको क्लस्टर नज़र आ रहा होगा. ये एल्वुलाई सैक बेसिकली बने होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के, और ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के अंदर से जो भी सिक्रिएशन होता है वो सिक्रिएशन, ये जो लैक्टिफेरस डक्ट होती है इसमें जो डक्ट आपको दिखाई दे रही है ये ऑर्गन सिक्रिएशन करता है, और ये इस डक्ट में इसको पास करके देता है, और फाइनली ये कहाँ तक पहुँचता है? इस वाले रीजन तक जो आपका एम्पुला रीजन है. नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ये ज़्यादा क्लियर है. ये वाली रीज़न तो आपको समझ में आई है. ये पेक्टोरस मेजर मसल्स हैं, ये फैट पैड्स हैं, और ये मसल्स के अंदर से ही आपका जो सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, ये नज़र आ रहे होंगे. सी हियर, यहाँ पर ये इस तरीके से इस चीज़ को यहाँ एलॉबरेट किया है. ये पीछे की तरफ जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली एपिथेलियल मिल्क सिक्रिएटिंग सेल है, जिसको अपन ग्लैंडुलर सेल भी कहते हैं, ओके. और दीज आर द मेमोरी ग्लैंड लोब्यूल्स. ये पूरा एक तरह का एक लोब्यूल है. ये एक लोब्यूल है, दूसरा लोब्यूल है, तीसरा लोब्यूल है. तो ये जो सेल्स हैं टिश्यू, ये जो सेल्स हैं सिक्रीटिंग सेल्स, इनके अंदर से मिल्क सिक्रिएट होगा. मिल्क सिक्रिएट होने के बाद ये जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये इसे कैरी करके यहाँ तक लेके जाते हैं और इस डक्ट में डाल देते हैं. ये मिल्क डक्ट है. ये देखो यहाँ पर ये मिल्क डक्ट है. ये यहाँ पर ये वाली रीजन मिल्क डक्ट होती है. उसके बाद ये जो नीचे वाला रीजन है ब्लू कलर का, ये आपकी लैक्टिफेरस डक्ट है. ये लैक्टिफेरस डक्ट जिस पोर्शन में ओपन होती है वो पोर्शन कहलाता है एरोला रीजन.
नाउ इसको सपोर्ट करने के लिए पीछे इन ट्यूब्स को सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और सक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोवाइड इट्स द मूवेबिलिटी. दिस रीजन इज द कंट्रोल बाय द सस्पेंसरी ligaments. Now in this presentation we will over with that basic female reproductive parts. Now in next presentation we will discuss about the process of oogenesis.